नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 26 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस्ड मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन। तो आप सभी ने आंसर नागालैंड दिया था और नागालैंड ही इसका सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकम्स 12th कंपनी टू गेट महारत्न कंपनी स्टेटस। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि 12वें नंबर की महारत्न कंपनी का स्टेटस प्राप्त कर पाई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं REC लिमिटेड को 12th नंबर की कंपनी बनाया गया है, महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करें तो एनर्जी से रिलेटेड ये कंपनी है जिसने भारत की 12वें नंबर की महारत्न कंपनी का एक दर्जा हासिल किया। याद रखिएगा, REC लिमिटेड। आपको बता दूं कि जो REC से पहले 11 ऐसी कंपनियां थी, मतलब अब टोटल 12 कंपनियां ऐसी हो चुकी हैं जो कि महारत्न कंपनी का स्टेटस पा चुकी हैं। REC को फाउंड किया गया था 1969 में और इसका हेडक्वार्टर NCR दिल्ली NCR में अवेलेबल है। आगे बात करें तो अभी तक जो 11 महारत्न कंपनियां थी उनकी बात कर ले तो भेल, जिसको 1964 में फाउंड किया गया, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको 1952 में फाउंड किया गया, कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको 1975 में, गेल इंडिया लिमिटेड 1984 में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL की बात हो रही है 1974 में, हिंदुस्तान माफ़ कीजिएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL की बात हो रही है 1959 में फाउंड किया गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC, जिसको 1975 में फाउंड किया गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC को 1956 में, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 1989 में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को 1954 में और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को 1986 में फाउंड किया गया। और ये 2022 में भारत की महारत्न कंपनी बनी। अब दोबारा से एक महारत्न कंपनी बन गई REC। कौन सी? REC लिमिटेड। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट दौलताबाद फोर्ट इज टू बी रीनेम्ड एज देवगिरी फोर्ट। तो किस राज्य के दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखा गया? आंसर होगा, ये जो दौलताबाद फोर्ट है इसका नाम महाराष्ट्र के द्वारा चेंज किया गया। महाराष्ट्र की जो कल्चरल मतलब टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इस नाम को चेंज करने का अनाउंसमेंट किया गया। दौलताबाद का नाम क्या होगा? देवगिरी। दौलताबाद फोर्ट का नाम होगा देवगिरी फोर्ट। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और जो ये नाम चेंज करने का डिसीजन था वो उद्धव ठाकरे जी ने लिया था। अभी इस समय पर जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने नहीं लिया। याद रखिएगा, उद्धव ठाकरे ने ये जो नाम चेंज करने का अनाउंसमेंट किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस नाम को अप्रूव कर दिया है। यहाँ पर बात की जाए तो महाराष्ट्र को फॉर्म किया गया था 1 मई 1960 को। कैपिटल इसकी मुंबई नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट 36 है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ संभाजी शिंदे है। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहां की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स यहां से आती हैं। राज्यसभा में 19 सीट और लोकसभा में 48 सीट यहां पर है। डांस की बात करें तो ढांगड़ी गाजा, खोली डांस, लावनी डांस, पवादास डांस, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क चंदोली नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी
या फिर बोरीवली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर आप मैप पर देखें तो महाराष्ट्र कोस्टल लाइन बनाता है, टोटल 9 स्टेट कोस्टल लाइन बनाते हैं। इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो गुजरात के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका, गोवा के साथ लगती है। आगे बात करें, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम से आने वाले, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। 7 महीने का करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया जा रहा है और ई बुक के माध्यम से। तो आप ई बुक के माध्यम से अपने 7 महीने के करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं ई बुक परचेज करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, Which union territory observes holiday on birth anniversary of महाराजा हरि सिंह? तो महाराजा हरि सिंह जी के बर्थ एनिवर्सरी पे किस केंद्र शासित प्रदेश ने छुट्टी मनाने की घोषणा की है? आंसर यहाँ पर होगा, अगर आप जानते हैं महाराजा हरि सिंह जी किस यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं इस समय पर, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर ने अपने यहाँ पर हॉलीडे ऑब्जर्व किया है, कब? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराजा हरि सिंह जी के उपलक्ष्य में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अनाउंस किया है कि महाराजा हरि सिंह जी का जो बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है उसमें पब्लिक हॉलीडे हम ऑब्जर्व करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय पर मनोज सिन्हा जी हैं, उनके द्वारा ही ये अनाउंसमेंट किया गया। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया, दूसरा, पीएम केयर फंड में 3 लोगों को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल किया गया। आपको बता दूं, इसमें से एक पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है रतन टाटा। इलेक्शन कमीशन ने ई पत्रिका नाम की एक वेबसाइट या फिर ऐप को लॉन्च किया, जिसमें क्या होगा आपको बता दूं, जिसमें जो बूथ में बैठे हुए ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग की जाएगी किस तरीके से वहाँ पर जो वोटिंग करने वाले लोग हैं उनकी मदद वो ईजिली वे से कर सके। इंडिया ने चीतास को 70 साल के बाद अपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में डेवलप हुई। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को गुजरात में बिल्ड किया गया। राजपथ का नाम रीनेम कर दिया गया कर्तव्य पथ के रूप में। इंडियन रेलवे ने मेघदूत नाम की मशीन को मुंबई स्टेशन पे इंस्टॉल किया, जिससे कि हवा से पानी को निकाला जा सके। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मीट द चैंपियन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली अर्थक्वेक मेमोरियल को लॉन्च कर चुके हैं अहमदाबाद में। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेशन ऑब्जर्व्स अंत्योदय दिवस 2022 ऑब्जर्व ऑन। तो राष्ट्र ने अंत्योदय दिवस कब ऑब्जर्व किया है? तो अंत्योदय दिवस याद रखिएगा, ये 25 सितंबर को हम हर साल ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 25 सितंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है हमारे इंडियन लीडर की, जिनका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी पर 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनकी बात करें तो ये को फाउंडर भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। तो उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट डेज है उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हम 15 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर हम 16 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल इक्वल पे डे हम 18 सितंबर। वर्ल्ड बैम्बू डे हम 18 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हम सेलिब्रेट करते हैं 21 सितंबर। वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज हम
23 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, और नेशनल सिनेमा डे 23 सितंबर, नेशनल, और हमारा भारत अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को ऑब्जर्व करता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस नेम्ड विच क्रिकेटर एज ब्रांड एम्बेसडर। तो किस क्रिकेटर को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो कोई और नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के, मेन क्रिकेट टीम के ये कैप्टन हैं, रोहित शर्मा इनका नाम है, और रोहित शर्मा को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। रोहित शर्मा के साथ साथ उनकी जो वाइफ है रितिका सचदेव, उनको भी यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एमडी और सीईओ कौन है इनके? तो प्रशांत त्रिपाठी इनके एमडी और सीईओ हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में उपस्थित है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली जिनको सीएमडी बनाया गया एनएलसी इंडिया लिमिटेड का। मुकुल रस्तोगी अगले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। डीवाई चंद्रचूड़ चेयरमैन बने हैं नालसा के। बीके त्यागी सीएमडी बने हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल है उत्पल कुमार सिंह जिनको संसद टीवी का चार्ज दिया गया है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। कल्याण चौबे एआईएफएफ के चीफ बने हैं। राजेश कुमार श्रीवास्तव इंटरिम न्यू चेयरमैन बने हैं ओएनजीसी के। ओएनजीसी भारत की महारत्न कंपनी है, पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया। नागेश सिंह इंडिया के एम्बेसडर बने हैं थाईलैंड में। और समीर वी कामत जी डीआरडीओ के चेयरमैन बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन ऑथर एंड पोएट हुज वॉन जर्मन पेन अवार्ड। तो भारतीय लेखक और कवि जिन्होंने जर्मन पेन अवार्ड जीता है उनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा मीना कंदासामी। कौन? मीना कंदासामी इनका नाम है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप तस्वीर साइड में देख ही सकते हैं। तो इंडियन ऑथर और पोइट है मीना कंदासामी जो कि हरमन कैस्टेन प्राइज पेन सेंटर इन जर्मनी में पेन सेंटर के द्वारा हरमन कैस्टन प्राइज को ये जीती हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है और रिवीजन के माध्यम से आपको याद कराने की भी कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन, नेशन गेट्स इट्स फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन विच स्टेट। तो भारत में पहली डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर खोला गया? वैसे आपको बता दूं ऑलरेडी खुल चुका था, यहाँ पर चर्चाओं में रहा ये, और चर्चाओं में क्यों रहा अभी बताता हूँ। तो ये तमिलनाडु में खुला हुआ है, याद रखिएगा। तो पहला है भारत का, याद रखेंगे। यहाँ पर 240 डुगोंग हैं, मतलब इनको कंजर्व किया जाएगा और इनकी प्रजाति जो विलुप्त की तरफ जा रही है उसको कंजर्व करके बढ़िया पोजीशन पर लाने की तमिलनाडु के द्वारा एक पहल की गई है, जिसकी वजह से इन्होंने पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को डेवलप कर दिया। याद रखेंगे, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन। गवर्नर है आरएन रवि। आगे बात करें, इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल फुल आर्म ट्रांसप्लांट परफॉर्म्ड इन विच स्टेट हॉस्पिटल। तो किस स्टेट के हॉस्पिटल में पूरा हाथ ट्रांसप्लांट कर दिया गया? तो आंसर होगा, आप देख सकते हैं ये हाथ पूरा ट्रांसप्लांट किया गया है। आंसर होगा ये केरला के हॉस्पिटल में ऐसा कारनामा किया गया। इससे पहले मेक्सिको और फ्रांस में ये ऑलरेडी हो चुका था, अब भारत में भी ये हो चुका है। कहाँ पर? तो अमृता हॉस्पिटल में, जो कि केरला में उपस्थित है। याद रखिएगा, 20 सर्जन यहाँ पर मिलकर इस काम को कर रहे थे और 10 एंथेस्टिस्ट और 5 प्रैक्टिस सेशन को मिलाकर 18 घंटे की पूरी मेहनत जिसमें ये कार्य किया गया।
याद रखेंगे, केरला के डॉक्टर्स के द्वारा, केरला के जो हॉस्पिटल है अमृता हॉस्पिटल, वहाँ पर ये कारनामा किया गया। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्टर टू लॉन्च ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या। भारत विद्या जो कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको किस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया? आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो इस समय पर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही हैं, उनके द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या को लॉन्च किया गया। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट, तो कौन नए भारतीय हॉकी के प्रेसिडेंट बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, ये जो 15 मिनट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पूरी देने की कोशिश करता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आप बहुत सारे लोग लाइक करके वीडियो को नहीं जाते हैं, लाइक कीजिए और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।